हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज जो कि निकली हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे गिवन है। टीचिंग पोस्ट निकली है फॉर फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, राजीव गांधी साउथ कैंपस, बारकचा, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आपकी। यहाँ पे लास्ट डेट है सबमिट करने का 13 जून 2022। ठीक है, तो 13 जून 2022 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट सबमिट कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी को, उसकी लास्ट डेट है 15 जून 2022, यानी कि लास्ट डे के 2 दिन बाद। उसके बाद आपका नॉन रिफंडेबल फीस है 1000 रुपीज़ है आपकी अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है SC ST और PWBD कैटेगरी और वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा ऑनलाइन वे से होगा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। फॉर्म भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे और उसके बाद आप उसकी हार्ड कॉपी सेंड करोगे यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी इनवाइटेड है इंडियन सिटीजन्स के लिए भी और नॉन इंडियन सिटीजन्स के लिए भी। यहाँ पे टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग पोजीशंस के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पे इनके पोस्ट कोड गिवन है, यानी कि जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करोगे तो उसके बाहर आप एनवेलप के बाहर कोड डाल के दोगे कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोड गिवन है आपको, पोस्ट कोड प्रोफेसर के लिए आपका पोस्ट कोड। ठीक है, उसके साथ ही पे लेवल भी गिवन है आपका। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट कोड क्या है, उनके एकेडमिक लेवल, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे आपका स्पेशली वेटरनरी डिपार्टमेंट से हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एक्सटेंशन के लिए है, पोस्ट कोड यहाँ पे गिवन है आपको। तो ये वाला आपका पोस्ट कोड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लस आपका पोस्ट कोड आपको हार्ड कॉपी सेंड करते टाइम एनवेलप में मेंशन करना है। कौन सी कैटेगरी से कितनी पोस्ट हैं ये भी गिवन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक OBC की कैटेगरी से यहाँ पे एक पोस्ट है। ऐसे ही आपके बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गिवन है टोटल कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी गिवन है। तो अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये पोस्ट कोड है और आपको ये एलिजिबिलिटी देनी है, जहाँ पे आपको प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कि आपको वेटरनरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस होना चाहिए एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपका 55% होना चाहिए। उसी के साथ बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स भी होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में आपके 55% और साथ में PhD होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये पहले भी बताया था कि प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर PhD मैंडेटरी है और यहाँ पर आपका मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसी के साथ अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सेम ही है आपका एलिजिबिलिटी। ठीक है, वही आपका रिकॉग्नाइज वेटरनरी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा आपका बैचलर्स चाहिए वेटरनरी साइंस में, मास्टर्स चाहिए, PhD चाहिए और यहाँ पे मिनिमम 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर में PhD कंपलसरी है इन दोनों में। अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाता है। यहाँ पे पोस्ट कोड गिवन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि पहला वही है आपका वेटरनरी क्वालिफिकेशन से आपको रिकॉग्नाइज वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपका बैचलर्स होना चाहिए वेटरनरी साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में सेम 55%। उसी के साथ आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए 55% सेम सब्जेक्ट में। और उसके साथ साथ यहाँ पे गिवन है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास नेट जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, और एक आपका पब्लिकेशन होना चाहिए NAS रेफर्ड जर्नल में। तो यहाँ पे ये 4 कंडीशन है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट यहाँ पे है कि अगर आपका नेट नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर अगर आप नेट से एग्जामिशन चाहते हो तो आपके पास PhD होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपके पास नेट हो उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, या आपके पास PhD डिग्री हो। ठीक है, दोनों में से एक कंपलसरी है। उसी के साथ यहाँ पे मेंशन है कि अगर जिन भी कैंडिडेट्स की PhD जुलाई 11
जुलाई 11 2009 से पहले की है, तो यहाँ पे उनके लिए गिवन है कि अगर उन्हें नेट से एग्जाम्शन चाहिए तो उनको ये कंडीशंस नीचे जो गिवन है वो फॉलो करने होंगे, ठीक है, फुलफिल करनी होंगी। उसके बाद उन्हें नेट से एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो नेट वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेट वाले कैंडिडेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वहीं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और अगर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पीएचडी होना कंपलसरी है। साथ ही जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पे कि पीएचडी जो है आपका मैंडेटरी कब से होगा, 1 जुलाई 2023 से। मैंने बताया था ना एक्सटेंड हो गया, तो ये अभी नेक्स्ट ईयर से मैंडेटरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। अभी ये मैंडेटरी नहीं है पीएचडी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पीएचडी अभी मैंडेटरी नहीं है, 1 जुलाई 2023 से मैंडेटरी होगी। उससे पहले आप नेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही दिया है कि आपको अपना एकेडमिक स्कोर चेक करना। मैं बता दूंगी अभी आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि एकेडमिक स्कोर किस तरीके से आप चेक करोगे और किन किन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के केस में आपको एकेडमिक प्लस रिसर्च स्कोर, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी होती है ना, तो आपको यहाँ पे अपना रिसर्च स्कोर भी कैलकुलेट करना है। उसके अलावा 5% जो है मास्टर्स डिग्री में किन को छूट मिल जाएगी यहाँ पे, जिन भी कैंडिडेट की पीएचडी डिग्री है और उनकी मास्टर 19 सितंबर 1991 से पहले की है, तो उनको मास्टर्स में केवल 50% चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया ये ऑलमोस्ट आपके सबका सेम ही होता है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, केवल मेन मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे बोला है ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फोटोग्राफ की कॉपी, सिग्नेचर, कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है जेपीजी फॉर्मेट में, डिजिटल कॉपीज़ आपकी पब्लिकेशन की फॉर अपलोडिंग, जो रिसर्च स्कोर वगैरह पीएचडी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपने पब्लिकेशन की कॉपी लगानी है। फोटोग्राफ लगानी है जो कि जिनका साइज़ 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए पीडीएफ अगर आप सेंड करते हो तो, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे बोला है कि कोई भी आप अगर एक बार सबमिट कर दोगे तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से आप पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ के फिर यहाँ पे फिल करना। ये यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म को फिल करते टाइम अगर कोई इशू आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के बाद एक PDF निकालना है। उस PDF का आपको हार्ड कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपको यूनिवर्सिटी सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल गिवन है कि क्या क्या आपको 10th स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन किस किस की कॉपी आपको सेंड करनी है। यहाँ पे डिटेल में गिवन है एडवर्टीजमेंट में, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को क्लियरली आप चेक कर लेना और उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी के लिए भी आपको अपने ट्राइब, कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने होंगे। अगर आपको कुछ एग्जाम्शन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको अपने अदर सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे अपलोड करने हैं, सेंड करने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एड्रेस गिवन है कि स्पीड पोस्ट से आप अपने हार्ड कॉपी सेंड करोगे। ऑफिस जो है एड्रेस गिवन है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी। यहाँ पे पूरा एड्रेस गिवन है। पोस्ट कोड आप लिखोगे जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके साथ आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, वो भी आप मेंशन करोगे एनवलप में, ठीक है। और एक टाइम पे आप एक ही एप्लीकेशन के लिए एक एनवलप सेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही एनवलप के अंदर आपने 2-3 के लिए अप्लाई कर दिया, एक एनवलप के लिए एक ही एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। उसी के साथ लास्ट डेट जो है सेंड करने की हार्ड कॉपी वो है 15 जून 2022, ठीक है। और आपका फिल करने की लास्ट डेट है 13 जून 2022। तो लास्ट डेट यहाँ तक आप अपने एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। 15 जून तक आप वहाँ हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक गिवन है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो मैं बता देती हूँ आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूँगी वहाँ पे क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे आप। यहाँ पे टीचिंग लास्ट में लेफ्ट साइड में टीचिंग पोजीशंस गिवन है, यहाँ पे आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गिवन है सारे एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई से। उसी के साथ यहाँ पे नीचे UGC के रेगुलेशंस हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर अकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो ये पूरा UGC का एक आपका रेगुलेशन का वो है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो या नहीं। यहाँ पे एकेडमिक या रिसर्च स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे टेबल गिवन है आपको
ये चेक कर लेना, इसके बेस पे आप अपना रिसर्च स्कोर काउंट कर लेना, या एकेडमिक स्कोर। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना एकेडमिक स्कोर, और अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना एकेडमिक प्लस रिसर्च स्कोर दोनों वहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, और सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप फिल करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।